बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। तो ऐसे लीडर को तैयार करने वाले बहुत शानदार मैसेज दिए मिस्टर रंजीत सर, एक फिर से जोरदार तालियां रंजीत सर के। और अब हम अपने प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं और आखिरी सेशन के लिए अब हम इनवाइट करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, एक ऐसे पर्सनालिटी को जो हाईली क्वालिफाइड है। हम फील्ड में जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो अनपढ़ लोगों का काम है, ये तो कम पढ़े लिखे लोगों का काम है, ये इसमें तो गरीब लोग हैं। ये उनका भ्रम है, ये उनका भ्रम है। किसका? जो ऐसा सोचते हैं। आपके बीच मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को पेश करने जा रहा हूं जो ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड है और उन्होंने एमबीए की पढ़ाई किया हुआ है। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद एक इंटरनेशनल एक बड़ी कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, क्योंकि ऐसी पढ़ाई करने के बाद तो कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाता है। लेकिन सोच बड़ा था, उन्होंने डिसीजन लिया कि यहां जो मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास अच्छी डिग्री है, मैं एमबीए हूं और मैं जो काम कर रहा हूं इससे किसी दूसरे व्यक्ति का ड्रीम पूरा हो रहा है। अब मुझे अपना सपना पूरा करना है, अपना खुद का बिजनेस करना है। डायरेक्शन मिला, रास्ते पर चलते गए, बहुत उतार चढ़ाव आया लेकिन रुके नहीं, थके नहीं और आज उसका नतीजा है एक शानदार इनकम है और साथ में ना खुद सफल है बल्कि लोगों को सफल बना रहे हैं। ना खुद अकेले सफल है बल्कि लोगों को सफल बना रहे हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, जो डायरेक्शन से एक अच्छी इनकम है और साथ में तेलंगाना फैक्ट्री विजिट करके वो जहाज पर बैठ करके घूम करके आए हैं और आज बहुतों लोगों को मलेशिया लेके गए थे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इन्वाइट करेंगे ग्रेट पर्सनालिटी फ्रॉम अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से स्टॉकिस्ट मिस्टर आलोक कुमार मौर्य सर, खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ सम्मान पर ओके, थैंक यू। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। जोश में है, होश में है, जुनून में है, तैयार है। थैंक यू, थैंक यू अमरदीप सर, मुझे मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। और मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि कल से लगातार आपके देखरेख में प्रोग्राम आगे बढ़ा है कि नहीं। और साथ ही साथ ये शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सबको मौका मिला पूर्वांचल में, और वो भी अकबरपुर जैसी जगह पर इस शानदार कैंप, रेजिडेंशियल कैंप, जो एक कल्पना हुआ करती है कि नहीं। तो ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर पूर्वांचल के अंबेडकर नगर के आन बान शान आदरणीय माजी सर, मैं चाहूंगा जबरदस्त ताली होनी चाहिए। साथ में ढेर सारे ग्रेट लीडर आदरणीय संग्राम यादव सर, हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय, जिनसे मैंने डायरेक्शन प्लेटफॉर्म का एबीसीडी सीखा, आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद मौर्य सर हमारे बीच में हैं, आरिफ सर और साथ में प्रशांत वर्मा सर, और अभी धमाकेदार प्रदर्शन करके गए हमारे आपके बीच में मिस्टर रंजीत सर, और आप सभी ढेर सारे ग्रेट लीडर। मैं चाहूंगा आप सबके लिए एक जबरदस्त और जोरदार तालियां। थैंक यू। डायरेक्शन प्लेटफॉर्म जीवन बदलने का प्लेटफॉर्म सही है, जीवन बदलने का प्लेटफॉर्म है। अभी जैसा कि मेरा परिचय करा रहे थे आदरणीय अमरदीप मांझी सर, हाईली क्वालिफाइड एमबीए लखनऊ में लेकर के 2 साल का कोर्स एक होता है कंप्यूटर का, हार्डवेयर नेटवर्किंग, ढेर सारी चीजें करने के बाद, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो डिग्री मेरे कहीं काम आई हो। कहीं भी काम नहीं आई। जहां मैं नौकरी पाया वहां ग्रेजुएशन करके भी लोग नौकरी कर रहे थे और इंटर करके भी नौकरी कर रहे थे, तो उसे बीए का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नौकरी मिली, जैसा कि
डिएक्शन में आने से पहले की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में मैं नौकरी किया करता था। प्राइवेट नौकरी थी, सरकारी नहीं थी। जैसा कि जीवन चलाने के लिए ढेर सारे काम करते हैं, तो मैं भी इस तरीके से लखनऊ में नौकरी किया करता था। और नौकरी करते हुए जिंदगी आगे बढ़ रही थी। सपने थे लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ख्वाहिश थी कि अपने दम पे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन यूं ही जिंदगी चल रही थी। शादी होती है, मिसेज की कुछ समस्याएं होती हैं, और मिसेज की समस्या की वजह से डिएक्शन प्रोडक्ट का मुझे परिचय मेरे ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री दिनेश मौर्य सर के माध्यम से होता। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली। प्रोडक्ट मिलता है, प्रयोग करते हैं, मिसेज को प्रयोग कराते हैं, शानदार इसके रिजल्ट मिलते हैं। समस्या क्या थी? माइग्रेन की समस्या, 10 साल पुरानी माइग्रेन की समस्या। पैर दर्द करता था, दर्द की गोली लेते लेते गैस बननी शुरू हुई। लीवर जवाब दे गया। गैस की वजह से ढेर सारी समस्याएं, और ये मान के बैठ गए थे जब तक जिंदगी है तब तक दवाई, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसी दौरान जब प्रोडक्ट मिलता है, इसके शानदार रिजल्ट मिलते हैं, और इस प्लेटफॉर्म की जब मैं जानकारी लेता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि आलोक मौर्य, तुम्हें जिस रास्ते की तलाश थी वो रास्ता यही है। ये करना चाहूंगा, जोरदार ताली होनी चाहिए। वो वक्त था नौकरी में मन लगना बंद हुआ। एक समय आया, मैंने नौकरी भी छोड़ी, घर पे आ गया। घर पे मेरे गन्ने का क्रेशर हुआ करता था। उस गन्ने के क्रेशर से आकर के मैंने काम करना शुरू किया, यानी कि उसको चलाना शुरू किया। लगभग 12-14 साल से मेरे घर पे गन्ने का क्रेशर चल रहा था। पिताजी चलाते थे, छोटे वाले भाई मेरे देखते थे। छोटे वाले भाई अचानक चले जाते हैं बीएड की तैयारी करने के लिए, और उसके बाद मैं उस गन्ने के क्रेशर को रन करना शुरू करता हूं। 2 साल तक मैंने गन्ने का क्रेशर चलाया। जब वहां से वापस आया, 2 साल तक गन्ने का क्रेशर चलाने के दौरान 5 महीने का सीजन होता है, नवंबर से मार्च। 5 महीने के सीजन में अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 7 लाख 8 लाख रुपए बचत करके मैं रख सकता था। पैसे की कोई विशेष समस्या नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जिसको कहते हैं समय की बहुत बड़ी समस्या थी। लखनऊ में जब मैं नौकरी करता था तो दूसरों के अनुसार जिंदगी चलती थी। वो कहते हैं कि भैया 7 बजे आपको आना है, तो 7 बजे पहुंचते थे। वो कहते हैं आज आपकी ड्यूटी 2 बजे से है, रात को 12 बजे छुट्टी होगी, तो रात को 12 बजे छुट्टी मिलती थी, और 12 बजे 1 बजे खा करके सोना, फिर सुबह पता चलता है कि 7 बजे फिर पहुंच जाना है। तो इस तरीके की जिंदगी चली, यानी दूसरों के अनुसार जिंदगी चल रही थी। घर पे आए, जब गन्ने का क्रेशर चलाना शुरू किए, उस दौरान भी अगर देखा जाए तो पहले जब नौकरी में थे तो 9 घंटे की ड्यूटी, लेकिन जब घर पे आए खुद के बिजनेस में जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 और 11 बज जाते थे, समय नहीं मिलता था। रामनगर मेरे घर से 2 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर जाने के लिए समय खोजना पड़ता था कि कैसे जाए। लेकिन डिएक्शन प्लेटफॉर्म इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला। निर्णय लेता हूं, जैसा कि कल हमारे आपके बीच में हमारे ग्रेट आईएमडी सर आए हुए तो उन्होंने कहा कि डिसीजन बात हुई थी। निर्णय सबसे जरूरी चीज है, निर्णय। और मैंने निर्णय लिया ही था पहले ही, जब लखनऊ में मैंने नौकरी रिजाइन किया था तभी निर्णय लिया था कि डिएक्शन से मुझे जीवन बदलना है। और उसी निर्णय के साथ मैंने काम करना शुरू किया। गन्ने के क्रेशर के साथ जो मौका मिलता था, इस सीजन के बाद डिएक्शन प्लेटफॉर्म को समय देता था। धीरे धीरे सिस्टम बिल्डअप हुआ, और एक दिन ऐसा आया जिस व्यवसाय से 5 से 7 लाख रुपए बचत करके मैं रख देता था, उसको फुल टाइम कोरोना के दौरान मैंने बंद कर दिया और डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे कूद गया। और आज डिएक्शन की देन है समय की आजादी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे पास समय की आजादी हो। समय की आजादी है, और समय की आजादी के साथ साथ सेहत भी मिल रहा, पैसा भी मिल रहा, मान सम्मान भी मिल रही, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा।
जो आपकी ख्वाहिशें हो सब कुछ इस इंडस्ट्री के माध्यम से आपको मिलती है। और ढेर सारे लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, और बहुत सारे लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। सबसे जरूरी चीज है कि अपना एक निर्णय लेना और निर्णय पे बने रहना, कायम रहना। तो तैयार है? तैयार है? क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में हम कदम रखते हैं तो कदम रखने के बाद बहुत सारे व्यवधान आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? ढेर सारे लोग हमको बरगलाते हैं, ढेर सारे लोग हमको रोकते हैं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को लेकर के ढेर सारी बातें कहते हैं, लेकिन हमको कायम रहना अपने निर्णय पे, अपने डिसीजन पे। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, सुनना चाहेंगे? एक बार की बात है, एक पुजारी जी थे, वो जा रहे थे रास्ते से और एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में एक चिड़िया चहचहा रही थी और ध्यान से सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे, और बगल से एक पहलवान भी जा रहा था और मुस्कुरा कर रहे थे। तो पहलवान ने पूछा कि भाई पुजारी जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उस पुजारी ने कहा कि कितना सुंदर समय आ गया है, चिड़िया भी बोल रही है कि राम लक्ष्मण भरत। क्या बोल रही है? राम लक्ष्मण भरत। जब उस पहलवान ने ध्यान लगाया, ध्यान से सुना, तो ध्यान से सुनने के बाद उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये बोल रहा है दंड बैठका कसरत। क्या बोला है? दंड बैठका कसरत। दोनों आपस में झगड़ने लगे। उसने कहा नहीं ये राम लक्ष्मण भरत बोल रहा है, और पहलवान कह रहा कि ये दंड बैठका कसरत बोल रहा है। थोड़ी देर में एक सब्जी वाला जा रहा था, उसने कहा भाई आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? सब्जी वाले ने कहा, सब्जी वाले से दोनों ने अपनी अपनी बात कही कि वो बोल रहा है राम लक्ष्मण भरत और ये कह रहे दंड बैठका कसरत बोल रही। तो जब सब्जी वाले ने ध्यान से सुना, उसने कहा कि आप भी गलत बोल रहे हैं और आप भी गलत बोल रहे हैं, और ये बोल रहा है कि धनिया मिर्च अदरक। तो इस समाज में जब आप जाएंगे ना तो ढेर तरीके के लोग मिलते हैं। उसी दौरान एक शख्स जो पढ़ा लिखा था, सफलता अपने जीवन में वो जा रहा था, जब तीनों को झगड़ते हुए देखा, उसने कहा भाई आप तो क्यों झगड़ रहे हैं? तो तीनों ने अपनी अपनी जब बात कही, तो उस व्यक्ति ने जब सुना, उसने कहा आप तो आपस में बेकार में लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो दंड बैठका कसरत बोल रही है, ना तो हल्दी धनिया अदरक बोल रही है, ना तो राम लक्ष्मण भरत बोल रही है। मौसम खुशनुमा है और अपने भाषा में वो चहचहा रही है। लड़ाई वहीं पे खत्म होती है। तो ठीक इसी तरीके से जब इस समाज में हम इस काम को करने निकलते हैं तो बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि जोड़ने वाला काम है, बहुत सारे लोग कहते हैं बेवकूफ बनाने वाला काम है, बहुत सारे लोग इसको अपने अपने नजरिए से तमाम तरीके से देखते हैं। समाज में तमाम तरीके के लोग आपको मिलेंगे। हर आदमी को अपने अपने सेक्टर का अपना अपना नॉलेज होता है। कोई मास्टर है तो उसका अपना नॉलेज है, कोई डॉक्टर है तो उसको अपना नॉलेज है, कोई इंजीनियर है तो उसको अपना नॉलेज है, कोई मिस्त्री है तो उसको अपना नॉलेज है। तो हर आदमी अपना अपना अपने अपने सेक्टर से दिमाग लगाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो हमको आपको इस इंडस्ट्री में एक सफलतम व्यक्ति जो होते हैं उनको पकड़ लेना है। सही है? और सौभाग्य की बात है हम सभी लोगों के पास अपने अपने ग्रेट मेंटर हैं, जबरदस्त हैं, जो कभी भी हमारा कदम जब डगमगाता है तो हमको संभालते हैं। तो मैं चाहूंगा अपने अपने अपलाइन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो गुरु ही है जो हमको इस नैया को पार कराते हैं। तो क्या है? कहते हैं कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ इस दुनिया से लेकिन जीतने की जिद जिंदा रखो, जीतने की जिद जिंदा रखो। तो सबसे जरूरी चीज है हमारे अंदर जिद होनी चाहिए। अगर जिद है तो निश्चित तौर पे हमको आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और हमेशा लगातार जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम के हिसाब से हमको अपने काम करना है। क्योंकि डिक्शन जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है। अभी आप लोगों ने देखा हमारे आपके बीच में रंजीत सर की टीम से कुछ लोग आए थे जिनके बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे नहीं पता, बता रहे थे सर कोई बकरी चलाती थी, कोई गाय भैंस रखती थी, और आज वो 70,000 रुपए, 45,000 रुपए, 50,000 रुपए ऐसे ऐसे लोग कमा रहे हैं। तो कितना सिंपल प्लेटफॉर्म हमको आपको मिला। मतलब किसी भी तबके का लोग यहाँ आकर के सफल हो सकते हैं। सही गई।
मेरे नेटवर्क में कुछ, अगर मैं बात करूं, एक समय था मैं अकेले चला था, आज मेरे साथ 5,000 से ऊपर लोगों का परिवार है। उस 5,000 लोगों के ऊपर के परिवार में अगर देखा जाए, ढेर सारी ऐसी बहनें जो गृहिणी थी, खाना पीना बनाती थी, शारीरिक समस्याओं से परेशान थी, प्रोडक्ट मिला, खाए पी काम करना शुरू की। गृहिणी महिलाएं आज 20,000, 30,000, 50,000 महीने की कमाना शुरू कर दी। अंगूठा टेप का आदमी महीने का 50,000 रुपए मेरे सिस्टम में कमा रहा है। मैं कहता हूं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, नौकरी ना मिले, कौन सा काम करके वो महीने का 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमा सकता है? कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म सबको मौका देता है। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज बहुत सारी बहनें हैं जो हवाई जहाज तक यात्रा कर चुकी हैं। हमारे आपके बीच में तमाम बहनें बैठी हुई हैं, सही कि नहीं? तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। कहते हैं कि 2 अक्षर की लट, जीवन हर कोई बदलना चाहता है। कहते हैं 2 अक्षर की लट, 2.5 अक्षर की भाग और 3.5 अक्षर की किस्मत तब चमकती है जब 4 अक्षर की मेहनत की जाती है। तो ये मौका हमको आपको मिला हुआ है, बस अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लगा करके हमको आपको काम करना है। और निश्चित तौर पे जो आपके सपने हो, आपके सपने सच होंगे। सबके सपने हैं, क्योंकि अगर आप ड्रीमर ना होते तो आज यहां बैठे ना, है कि नहीं? क्योंकि अभी निर्णय हमने आपने लिया तो 900 रुपए, 3,000 रुपए, 3,500 रुपए खर्च करके हम इस हॉल में आए हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि रिएक्शन में आते बहुत सारे लोग, लेकिन क्या सबकी जिंदगी बदल जाती है? जब निर्णय लेते हैं और लगातार 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 अपने कर्म को अंजाम देते हैं, उनकी जिंदगी बदलती है। सही है? तो कहते हैं कि वही कि जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तकलीफ, और जितनी बड़ी तकलीफ उतनी बड़ी सफलता। तो तकलीफ तो उठाना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि रिएक्शन में सफल होने के लिए तकलीफ की अगर मैं बात करूं, बहुत छोटे छोटे काम करने, बहुत बड़ी तकलीफ भी नहीं, छोटे छोटे काम करते हुए हम यहाँ पे सफल होते हैं। खाना है, बताना है और कमाना है। खाना है, बताना है और कमाना है। प्रोडक्ट शानदार है, शानदार है या नहीं है? प्रोडक्ट शानदार है, सिस्टम शानदार है, मेंटर शानदार है, जानकारियां लगातार मिल रही हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग, ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग, सब कुछ मिल रहा है। मिला ही नहीं मिला? तो हमारे पास, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि अभी इसके बारे में हमारे आपके बीच में प्रशांत सर आए थे, एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के लगभग आधे घंटे बात की, ये कि नहीं? तो वही है, जैसा कि कल रफीक सर हमारे आपके बीच में थे, बता रहे थे कि आपके पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, यानी कि आपको गन मशीन दे दिया गया, लेकिन चलाने का तरीका अगर नहीं मालूम है तो गन मशीन आपके लिए बेकार है। तो हथियार बहुत सारे हैं, लेकिन उस हथियार को प्रयोग कैसे करना है, अगर उसको आपने सीख लिया तो मार्केट में बूम कर सकते हैं। सही है नहीं? तो प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट हमारे ग्रेट फाउंडर देते चले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर लिम के लिए एक जोरदार ताली मिल जाए, जबरदस्त ताली मिल चाहिए। तो बहुत कुछ चीजें हैं, शानदार है। बस यही कहूंगा, आज जो तकलीफ है, अगर आज को आप देखेंगे कि आज आपके पास क्या है, आज आप कहां हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। कल कहां पहुंचने वाले हैं, इसको आपको देखने की जरूरत है। कल क्या आपको मिलने वाला है, इसको आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमारे आपके बीच में मनीषा जी आए थे, अभी ये कह रही है घूमने की इच्छा बहुत हो रही है। जाहिर सी बात है, शुरुआत है कि नहीं? लेकिन हमारे आपके बीच में एक लीडर आई थी खलीलाबाद में, जिन्होंने कहा हम हवाई जहाज पर बैठते 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 थक गए। याद है? कौन थी? सही है कि नहीं? मजे की बात है, मजे की बात यह है कि अभी रिएक्शन में आई और लगातार मैं देख रहा हूं, शादी हुई, शादी होने के बाद पहला हनीमून ही कह लीजिए जयपुर, सेकंड वहां से आते हैं दिल्ली, मुंह दिखाई भी खूब मिली थी, है ना? हम लोगों का मूवी भी उठाया हुआ था। उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में देख रहे हैं पिक्चर बनाया जा रहा खूब जबरदस्त तरीके से। फिर वहां से लौटने के बाद गोवा, है ना? गोवा, और गोवा के बाद फिर आज अकबरपुर, और अगली फिर प्लानिंग सेट कहां? दुबई। तो वही है कि आगे बनी है दुनिया देखने के लिए और रिएक्शन बना दुनिया दिखाने के लिए। हमारे आपके पास बहुत शानदार मौका है, अवसर है। तो आपके लिए ऐसा नहीं कि कुल्लू मनाली, कश्मीर,
नैनीताल, दुबई, लंदन, पेरिस के अमीरों के लिए बना, अमीरों के लिए नहीं क्यों बना, हमारे आपके लिए भी बना, बना कि नहीं बना? कौन लोग जाना चाहते हैं? कौन लोग जाना चाहते हैं? जबरदस्त ताली आप सबके लिए होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी कल पीजीपीवी के ऊपर हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद मौर्य सर आकर के बातचीत की, और साथ ही साथ कल जनाब जानिसाब सर हमारे के बीच में थे, पीजीपीवी के ऊपर सर ने भी बातचीत किया था जबरदस्त तरीके से। तो ये एक हमारे आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, इस फार्मूले को पकड़ लेना, पीवी को पकड़ लेना, निश्चित तौर पे हमारी ख्वाहिशें बहुत जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि 2025 बहुत शानदार समय है, गोल्डन टाइम है, और इस टाइम को लेकर के बार बार बात हुई कि पीक पे, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली पीक पे, सही है कि नहीं? तो बहुत कुछ चीजें हैं हमारे आपके पास, और निर्णय लीजिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपकी जैसा। तो निर्णय लेना है, नहीं तो वही है कि आज अगर हम निर्णय नहीं लेंगे तो पीढ़ियां सवाल करेंगे, सवाल करेंगे नहीं करेंगे? आपके और हमारे इर्द गिर्द में, अगल बगल में ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जो सफल होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, वो कार से चलेंगे, लेकिन आपको या किसी को अगर रिएक्शन मिला हुआ है और उसने निर्णय अगर सही तरीके से नहीं लिया तो उसकी पीढ़ियां सवाल करेंगी ना कि मम्मी या पापा, फलानी को भी रिएक्शन मिला था और आपको भी रिएक्शन मिला था, फलाने के बच्चे आज कार से टहल रहे हो, कार से टहल नहीं हो, उनके अच्छे मकान बन गए, उनके घर में सारी सुविधाएं हो गई, लेकिन आपके घर में, हमारे घर में अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये सवाल छोड़ना चाहते हैं? सवाल छोड़ना चाहते हैं? ये सवाल छोड़ना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को मजबूर कर देना है कि इतना बड़ा फोटो लगा करके हमारे और आपकी पूजा करेगा। कहते हैं कि दुनिया में अमर होने के लिए दो में से एक काम करना पड़ता है, या तो लिखने लायक कुछ करना पड़ता है, या तो लिखने लायक, या तो पढ़ने लायक कुछ लिखना पड़ता है, या तो करने लायक कुछ करना पड़ता है, लिखने लायक कुछ करना पड़ता है, सही है? तो हम और आप लेखक है या नहीं है, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ करने का मौका डिरेक्शन ने दिया है, सही है कि नहीं? तो कुछ करने का मौका मिला है, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लगा करके कुछ कर दिखाइए। और इसी के साथ मैं दो शब्द के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि सारे भी मिल रहे हैं और टाइम मेरा लगभग खत्म हो चुका था पहले ही, है ना? मेरा बड़ा फेवरेट है दो लाइन, कहते हैं कि लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए। कल सर ने कहा था ना कि रेलवे स्टेशन की कहानी बताए थे, मैं इस रेलवे स्टेशन पर गया और कैसे ट्रेन के अंदर था मुझे पता नहीं था, सही कि नहीं? तो ये है कि लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए। दलदल का मतलब क्या? फील्ड में जाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, वही दलदल है। हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। हाथ खाली ही सही क्या? अभी रंजित सर ने बताया कि एक बार जब मैं पहली बार आया था तो केवल 405 पीवी लेकर के गया था, 3 डब्बा। हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए, यानी हम फील्ड में जाएंगे, बहुत सारे लोग बात सुनेंगे, कहीं कोई नहीं सुनेगा, कभी प्रोडक्ट निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, खाली हाथ आ गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्या हो गया कि लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, अपने सपनों को पूरा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ सम्मानित करेंगे, स्वागत करेंगे जोरदार लीडर मिस्टर आलोक कुमार मौर्य सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं खड़े करके सभी लोगों की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त। जय हो। थैंक यू सो मच। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग। डीएक्सएल गुड मॉर्निंग। कैसा लगा?
दोस्त आपने क्या सीखा एक ऐसे पर्सनालिटी से जो एमबीए करने के बाद एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वहां ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, इनकम आ रहा था, लेकिन पूरी तरीके से उस नौकरी को छोड़ करके डीएक्शन में काम करना शुरू किए। घर आए तो घर में जो परिवार का जो बिजनेस था, क्रेशर का काम, जहां सालाना लाखों रुपया बचा के रख देते थे, लेकिन सब कुछ को छोड़ करके आज डीएक्शन में तन मन लगन से काम कर रहे हैं, एक शानदार इनकम अर्न कर रहे हैं, अपना सपना तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ साथ बहुत सारे बहनों भाइयों का सपना पूरा कराने में मदद कर रहे हैं। तो एक जोरदार तालियां ग्रेट लीडर मिस्टर आलोक मौर्य सर के लिए। थैंक यू सो मच।